क्या हो अगर हम आपसे कहें कि आप अपने सारे चुनाव सोच समझ कर नहीं बल्कि अपने दिमाग के कुछ खास पैटर्न की वजह से करते हैं? क्या हो अगर हम कहें कि आप भी असल में एक रोबोट हैं जिसके दिमाग को इस तरह से सोचने के लिए प्रोग्राम किया गया है कि वो रोबोट नहीं है? सुनने में ये बातें कुछ अजीब लग रही होंगी, लेकिन कुछ हद तक ये बातें सच हैं। हम अपनी जिंदगी के ज्यादातर काम सोच समझ कर नहीं बल्कि ऑटो पायलट मोड में करते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत से काम करते वक्त हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है। जब चुनने की बारी आती है तो भी हमारा दिमाग हमारे साथ कुछ ऐसा ही करता है। इसलिए हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में गलत चुनाव करते हैं, जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। यह किताब हमें बेहतर चुनाव करना सिखाती है। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझकर उससे अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे बिना सोचे समझे काम करना कभी कभी क्यों ठीक होता है। हमारी सभ्यता का हमारे चुनाव करने के तरीके से क्या लेना देना है। किस तरह से हम अपनी जिंदगी में बेहतर चुनाव कर सकते हैं। पहला सबक, हम दो तरीके से काम करते हैं, एक सोच समझकर और एक बिना सोचे समझे। बहुत से लोगों को लगता है कि वे अपना हर फैसला सोच समझकर करते हैं, लेकिन ये किस हद तक सही है, इसका जवाब आपको इस सबक के अंत तक मिल जाएगा। अगर आप वाकई हर वक्त सोच समझकर काम करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि आप पटाखे की आवाज सुनकर घबरा जाते हैं, जबकि आपको पता है कि उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा? असल बात यह है कि हम ज्यादातर वक्त अपनी भावनाओं के हिसाब से काम करते हैं, जो कि एक हद तक जरूरी है। कभी कभी हालात कुछ ऐसे होते हैं कि अगर हम सोचने में थोड़ा सा समय भी बिता देंगे तो जान से हाथ धो बैठेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो ऐसे में आप बिना सोचे समझे गाड़ी से कूद जाएंगे और खुद को खाई में गिरने से बचा लेंगे। अगर यहाँ पर आप सोचने के लिए रुकते तो शायद इस दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं रुकते। एक स्टडी में कुछ बच्चों को मार्शमैलो खाने के लिए दिया गया। उन बच्चों से कहा गया कि अगर वे सिर्फ 15 मिनट तक खुद को उसे खाने से रोक सकें तो उन्हें 2 मार्शमैलो दिए जाएंगे। लगभग 70% बच्चों ने जैसे ही मार्शमैलो को सूंघा, उन्होंने उसे खा लिया। ये स्टडी दिखाती है कि हम में से ज्यादातर लोगों का असल स्वभाव सोच समझकर काम करने वाला नहीं है। हम अपने आसपास के माहौल से मिलने वाले इशारों पर काम करते हैं, लेकिन जिन 30% बच्चों ने खुद को रोक लिया था, उनमें भविष्य के नतीजों को देखकर काम करने की क्षमता थी। जब आगे चलकर ये बच्चे बड़े हुए तो ये देखा गया कि हर मामले में उनके मुकाबले ज्यादा कामयाब थे जो उस दिन खुद को नहीं रोक पाए थे। ये 30% बच्चे सोच समझकर काम करने वाले थे और इनमें अपने दिमाग को अच्छे से इस्तेमाल कर पाने की काबिलियत थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन दो तरह से काम करने के तरीकों में एक तरीका अच्छा है और दूसरा खराब। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको कब किस तरह का इस्तेमाल करके काम करना है, तो ये आपके लिए परेशानी की बात हो सकती है। दोनों ही तरीके अपनी जगह पर बहुत काम आते हैं, लेकिन जब उनका इस्तेमाल गलत जगह पर किया जाता है तो नतीजे अच्छे नहीं होते। दूसरा सबक, हम उस ख्याल को सच मान लेते हैं जो कि हमारे दिमाग में आसानी से आ जाता है। फैसले करने के लिए हम अक्सर कुछ छोटे नियमों का इस्तेमाल करते हैं। इन नियमों का इस्तेमाल करने से हमारा बहुत सारा समय और एनर्जी बच जाता है। एग्जाम्पल के लिए, रोड क्रॉस करते वक्त अगर ट्रेन आ रही हो और आप वहीं पर बैठकर भागने के और ना भागने के नतीजों को लेकर फैसला करने लगते, तो सोचिए आपका क्या होता। आपका दिमाग यहाँ पर शॉर्टकट में काम करता है। वो एक सिंपल सा नियम लगाता है, अगर खतरा महसूस हो रहा है तो भागो। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे काम करना हर वक्त गलत होता है, लेकिन हमेशा उस बात को सच मान लेना जो आपके दिमाग में सबसे पहले आ रही है, ये गलत है। आपके दिमाग को वो बातें याद रहती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। वो सब कुछ नहीं याद रखता। कुछ खास तरह की चीजें हैं जो उसे ज्यादा आसानी से याद हो जाती हैं, जैसे कि किसी मूवी की कहानी। और कुछ चीजें उसे जल्दी याद नहीं होती, जैसे टेलीफोन नंबर। इसलिए जो बात आपके दिमाग में सबसे पहले आ रही है, वो बात है जो आपको ज्यादा याद है। ये जरूरी नहीं है कि जो बात आपको याद नहीं है वो बात सच नहीं है। इस तरह की मानसिकता को अवेलेबिलिटी बियस कहते हैं। जो जानकारी जितनी आसानी से हमें याद आती है, हम उसे ज्यादा सच मानते हैं। तीसरा सबक,
हम अनोखे चुनाव करना चाहते हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं करना चाहते जो सबसे अलग हो। एक रिसर्च में कुछ लोगों को एक वीडियो दिखाया गया और उनसे कहा गया कि वो उसमें दिखाए गए डॉट को गिने। जब उन लोगों ने अपने अपने जवाब दिए तो उनसे कहा गया कि उनमें से 75% से 80% लोगों ने डाट को ज्यादा बताया है और बाकी के लोगों ने कम बताया। उन सभी लोगों से असल में झूठ बोला जा रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने डाट बता रहे हैं। उनमें से चुने गए 75% से 80% लोगों से कहा जाता कि उन्होंने ज्यादा बता दिया और बाकी से कहा जाता कि उन्होंने कम बताया है। इसके बाद उन लोगों से पूछा जाता कि उन्हें कैसा लग रहा है। जिन लोगों से कहा गया कि उन्होंने ज्यादा डांट गिने थे, उन लोगों ने कहा कि वे अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को लग रहा था कि वे खास नहीं हैं, क्योंकि वे 80% वालों की लिस्ट में आ रहे थे। लेकिन जिन लोगों से कहा गया था कि उन्होंने डांट कम बताए हैं, उन लोगों ने कहा कि वे अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे बहुत खास हैं। हालांकि वहां पर हर किसी से कहा गया कि उन्होंने गलत जवाब दिया है, लेकिन जो लोग 20-25% में थे उन्हें अच्छा महसूस हो रहा था। इसका मतलब ये है कि हम अलग तरह से काम करना पसंद करते हैं ताकि हमें ये लग सके कि हम खास हैं। हम चाहते हैं कि हमें लोगों का ध्यान मिले और इसलिए अलग चुनाव करना हमारी पसंद है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। इसके बाद सारे रिसर्चर्स ने फिर से कुछ लोगों को बिठाकर वो वीडियो दिखाया और उनसे वो डांट गिनने के लिए कहा। इस बार भी उन्होंने ज्यादातर लोगों से कहा कि उन्होंने डांट ज्यादा बताए, कुछ लोगों से कहा कि उन्होंने कम बताए और बहुत कम लोगों से कहा कि उनके जवाब इतने अलग हैं कि वे न तो ज्यादा में आ रहे हैं, न कम में आ रहे हैं और न ही सही आ रहे हैं। इसके बाद उनसे पूछा गया कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। फिर से जो लोग सबसे ज्यादा यानी कि 70-75% में थे, उन्होंने कहा कि वे अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। 20 से 25% लोगों ने कहा कि वे अच्छा महसूस कर रहे हैं और बाकी के 5% लोगों ने कहा कि वे अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी हर किसी से कहा गया कि वे गलत हैं, लेकिन जो लोग सबसे कम संख्या में रखे गए और सबसे ज्यादा संख्या में रखे गए वे अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। हम चाहते हैं कि हम कुछ खास दिखें, लेकिन बिल्कुल अलग होने पर हमें अच्छा नहीं लगता। चौथा सबक, हमारी सभ्यता का हमारे चुनाव करने की ताकत पर बहुत असर पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि हम अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद करें। बहुत बार हम चाहते हैं कि कोई दूसरा हमारे लिए चुने कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अलग अलग सभ्यता के लोग अलग अलग तरह से चुनाव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एंग्लो अमेरिकन लोग अपनी जिंदगी के ज्यादातर फैसले खुद करते हैं, जबकि एशियन अमेरिकन सभ्यता के लोग चाहते हैं कि उनके परिवार वाले उनके लिए चुनाव करें। एक एक्सपेरिमेंट में एंग्लो अमेरिकन और एशियन अमेरिकन बच्चों को लिया गया और उन्हें खिलौने चुनने के लिए कहा गया। वे या तो खुद से खिलौने चुन सकते थे या फिर अपनी माँ के दिए गए खिलौनों से खेल सकते थे। एंग्लो अमेरिकन बच्चे एक ऐसी सभ्यता से आए थे जहां वे खुद सारे फैसले करते थे, इसलिए उन्होंने खुद से अपने खिलौने चुने और उससे बहुत देर तक खेलते रहे। जबकि एशियन अमेरिकन बच्चे उस खिलौने के साथ खेलना पसंद करते थे जो उन्हें उनकी माँ ने दिया था। इसके अलावा हमारी कामयाबी भी इसी बात पर निर्भर करती है कि हमारे चुनाव हमारी तरह से किए गए हैं या नहीं। अगर आपके लिए चुनाव करने का तरीका बदल दिया जाए तो आपके कामयाब होने की संभावना घट जाएगी। एक अगले एक्सपेरिमेंट में एंग्लो अमेरिकन और एशियन अमेरिकन बच्चों को एक गेम खेलने के लिए दिया गया जिसका नाम स्पेस क्वेस्ट था। इस गेम की मदद से वे अपने मैथ्स को सुधार सकते थे। इसमें वे अपने स्पेसशिप का रंग या तो खुद से चुन सकते थे या फिर पहले से दिए गए रंगों के साथ खेल सकते थे। शायद आपने ये बहुत बार सुना होगा कि गाड़ी चलाते वक्त आपको अपने फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त आपका ध्यान आपके फोन पर लग जाता है, जिससे कि गाड़ी चलाने पर आपका ध्यान 40% कम लगता है। शराब पीने का भी एक व्यक्ति पर इतना असर होता है। मतलब गाड़ी चलाते वक्त फोन इस्तेमाल करना उतना ही खतरनाक है जितना शराब पीकर गाड़ी चलाना। हम एक बार में अपना ध्यान सिर्फ एक काम पर ही लगा सकते हैं। एक स्टडी इस बात को साबित करती है। इस स्टडी में कुछ लोगों को एक वीडियो दिखाया गया। इस वीडियो में दो टीम बास्केटबॉल खेल रही थी, जिसमें एक टीम ने सफेद रंग की टी शर्ट पहनी थी और दूसरे ने काले रंग की। उन लोगों से कहा गया कि वे ये गिने कि सफेद टीम कितनी बार बास्केटबॉल को फेंक रहे हैं
इसी बीच एक व्यक्ति गोरिल्ला का कॉस्ट्यूम पहनकर कैमरे में आ जाता है, अपना सीना पीटता है और फिर चला जाता है। एक्सपेरिमेंट के बाद उन लोगों से पूछा गया कि क्या उन लोगों ने इस बीच कुछ अजीब देखा। उनमें से आधे लोगों ने नहीं में जवाब दिया। वे गिरने में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं लगा कि उनके आसपास क्या हो रहा है। हालांकि हम अपने आसपास होने वाली हर चीज पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारे आसपास की चीजों का असर हम पर बहुत ज्यादा पड़ता है। जॉन बार्ग के 30 स्टूडेंट्स पर किए गए एक रिसर्च में ये बात पता लगी। जॉन ने उन स्टूडेंट्स को 4 शब्द दिए और उनसे कहा कि वे उन शब्दों से एक सही वाक्य बनाएं। उनमें से आधे स्टूडेंट्स को उन्होंने कुछ इस तरह के शब्द दिए: समझदार, रिटायर, बूढ़ा और सफेद। ये सारे ही शब्द बुढ़ापे से मिलते हैं। और बाकी के आधे स्टूडेंट्स को उन्होंने अलग तरह के शब्द दिए। इसके बाद उन्होंने उन सारे स्टूडेंट्स को लिफ्ट तक तेजी से जाने के लिए कहा। उन्होंने देखा कि जिन स्टूडेंट्स को उन्होंने बुढ़ापे से मिलने वाले शब्द दिए थे, वे 15% ज्यादा समय में लिफ्ट तक पहुंचे। आप भले ही अपने आसपास होने वाले हर काम पर ध्यान न दें, लेकिन उसका असर आपके ऊपर जरूर पड़ता है। छठा सबक, बहुत सारे ऑप्शन होने का हमारी जिंदगी पर बहुत असर पड़ता है। जरा सोचिए कि अगर आपके पास चुनने का अधिकार न होता तो आपकी जिंदगी कैसी होती। आपको वही खाना हर दिन खाना होता, वही टीवी शो हर दिन देखना होता, ठीक उसी वक्त हर दिन सुलाया जाता और एक ही रंग के कपड़े हर दिन पहनने के लिए दिए जाते। तो क्या आप खुश रह पाते? इस बात से एक बात साफ है, बिना ऑप्शंस की जिंदगी के बारे में सोचना ही खौफनाक सा लगता है। इसका हमारी खुशी पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। ये बात एक रिसर्च में सामने आई। माइकल मार्मोट ने व्हाइट हॉल स्टडीज में 10,000 लोगों पर रिसर्च किया। उन्होंने 1967 से इन लोगों की जिंदगी को देखना शुरू किया। उन्होंने पाया कि जो लोग ऊपर के दर्जे पर काम करते थे, उनके पास अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी रहती थी। उन्हें किसी के ऑर्डर मानने की ज़रूरत नहीं थी। उनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन फिर भी वे सेहतमंद रहते थे। दूसरी तरफ जो लोग नीचे के दर्जे पर काम करते थे, उनके पास चुनने की आज़ादी नहीं थी। उन्हें अपने से ऊपर के लोगों के ऑर्डर मानने पड़ते थे। हालांकि उनके ऊपर काम का प्रेशर कम रहता था, लेकिन फिर भी उनमें से बहुत से लोगों की मौत दिल की बीमारी से हुई। इससे एक बात तो साफ है, जब हमारे पास चुनने का अधिकार होता है, हमारा तनाव कम रहता है और हम ज्यादा खुश रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ इस भ्रम में रख दिया जाए कि आपके पास चुनने का अधिकार है, तब भी आपका तनाव कम रहेगा। कुछ रिसर्चर्स ने एक नर्सिंग होम में कुछ बुजुर्ग लोगों को 2 भागों में बांट दिया। एक ग्रुप से कहा गया कि वे जब चाहें, जो चाहें, अपनी मर्जी या अपने हिसाब से कर सकते हैं। उन्हें कब सोना है, कब खाना है या कब मूवी देखना है, वे अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। दूसरे ग्रुप से कहा गया कि उनके लिए हर काम का समय तय कर दिया गया है और उन्हें उसके हिसाब से काम करना है। यहाँ उन दोनों ही ग्रुप्स के लोगों के शेड्यूल को एक ही रखा गया था। मतलब दोनों ग्रुप एक ही समय पर सारे काम कर रहे थे। सिर्फ एक को लग रहा था कि वे सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं और दूसरे को लग रहा था कि वे सारे काम नर्सिंग होम के लोगों के हिसाब से कर रहे हैं। 3 हफ्ते के बाद जब रिसर्चर्स फिर से आए, तो उन्होंने देखा कि दूसरे ग्रुप की सेहत में गिरावट आई थी, जबकि पहला ग्रुप खुश था। इससे ये बात साबित होती है कि ऑप्शन रहने का भ्रम भी हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है। 7वां सबक, हम कभी कभी अपने अंदर की आवाज को सुनकर फैसले लेते हैं जो कि ठीक नहीं है। बहुत बार जब हमें कोई फैसला लेना होता है, तो हम अपने अंदर की आवाज सुनकर फैसला ले लेते हैं। हम ये देखते हैं कि उस चीज को लेकर हम कैसा महसूस कर रहे हैं, और अगर हम उसे लेकर अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, तो हम उसी पक्ष में फैसले ले लेते हैं। लेकिन हमारा वातावरण हमारे इस भावनाओं पर असर डाल सकता है, और इसलिए माहौल के हिसाब से ये फैसले गलत भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस रिसर्च को ले लीजिए, लव ऑन द सस्पेंशन ब्रिज। इसमें कुछ लोगों को एक बहुत ही खतरनाक ब्रिज पर खड़ा कर दिया गया और एक खूबसूरत महिला से बात करने के लिए कहा गया। इसके अलावा कुछ दूसरे ग्रुप के लोगों को एक आम ब्रिज पर खड़ा करके उस महिला से बात कराई गई। उस महिला ने उन लोगों को अपना फोन नंबर दिया ताकि वे उस स्टडी के बारे में उससे बात कर सकें। इसके बाद उन लोगों से कहा गया कि वे उस महिला को लेकर अपनी भावनाओं के ऊपर कुछ लिखें। जो लोग खतरनाक ब्रिज पर खड़े होकर उससे बात कर रहे थे,
उनके ऐसे में उस महिला के लिए कुछ प्यार भरी बातें देखने को मिली, जबकि जो आम ब्रिज पर थे उन लोगों में ये नहीं था। इसके अलावा खतरनाक ब्रिज पर खड़े लोगों में से 50% लोगों ने महिला से फोन करके बात की, जबकि आम ब्रिज पर खड़े लोगों में से सिर्फ 12% लोगों ने महिला को फोन किया। इससे ये बात पता लगी कि जो लोग उस खतरनाक ब्रिज पर थे उन्होंने गलती से अपने डर या बेचैनी को प्यार समझने की गलती कर ली थी, इसलिए उनके ऐसे में कुछ प्यार भरी बातें देखने को मिली। इसका मतलब हमारा माहौल हमारी भावनाओं पर असर डाल सकता है और हमारी भावनाएं हमारे फैसलों पर। इसके अलावा समय के साथ कभी कभी अपनी भावनाओं को कुछ ज्यादा आंकने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कभी कभी किसी घटना के घटने पर हमें ज्यादा दुख नहीं होता, लेकिन बाद में हम जब समाज सेवक की तरह देखते हैं, उनसे पूछा गया कि अगर कल उनके अपने लोगों को उनकी जरूरत पड़े तो क्या वे उनके लिए कुछ करेंगे? बहुत से लोगों ने इस बात पर हाँ कहा। इसके कुछ हफ्ते के बाद रिसर्चर्स उनके घर पर जाकर उनसे ये मांग करने लगे कि वे अपने गार्डन में एक "कृपया ध्यान से गाड़ी चलाएं" का बोर्ड लगाने की इजाजत दें, क्योंकि उन लोगों ने पहले से कहा था कि वे समाज सेवा के काम के लिए तैयार हैं। उनमें से ज्यादातर लोगों ने हाँ कह दिया, जबकि जिन लोगों से ये सवाल उस दिन नहीं पूछा गया था उन लोगों ने इसके लिए साफ मना कर दिया। अपने शब्दों के हिसाब से काम करना एक तरह से अच्छी बात है। हम अपने किए गए वादों को तो नहीं बदल सकते, इसलिए हम उन वादों के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं। लेकिन इसके अलावा कभी कभी हम अपना मन भी बदल लेते हैं और हमें इसका पता भी नहीं लगता। समय के साथ जब हमारा इंटरेस्ट बदल जाता है तो हमें लगने लगता है कि हमें वो चीज बहुत पहले से या हमेशा से पसंद थी। एक रिसर्च में कुछ स्टूडेंट से पूछा गया कि वे एक नौकरी में क्या देखते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि वे एक ऐसी नौकरी करना चाहेंगे जहां वे अपने हिसाब से काम कर सकें और कुछ नया कर सकें। जब वे कॉलेज में गए तो उनसे फिर पूछा गया कि वे एक नौकरी से क्या चाहते हैं। इस बार बहुत से लोगों ने जॉब सिक्योरिटी की बात कही। कॉलेज से निकलने के बाद जब उनसे फिर से ये सवाल किया गया तो लोगों ने पैसे को महत्व दिया। जब रिसर्चर्स ने उनके इस बदलते व्यवहार के बारे में उन्हें बताया तो बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि वे हमेशा से पैसे के लिए ही काम करना चाहते थे। उन लोगों ने समय के साथ अपना मन बदल तो दिया था, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे हमेशा से ही पैसों को महत्व देते आए थे। 9वां सबक। जब हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं तो हम फैसले आसानी से ले लेते हैं। बहुत बार हमारे साथ होता है कि हमारी पूरी अलमारी कपड़ों से भरी होती है, लेकिन हमें पहनना क्या है ये हमें समझ में ही नहीं आता। कभी कभी हम कोई नया फोन खरीदने से पहले बहुत सारे मॉडल देख लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई पसंद नहीं आता। इसका एक सीधा सा मतलब है, ज्यादा ऑप्शन होने से हमें फैसले लेने में परेशानी होती है। रिसर्च में ये बात सामने आई कि अगर हमें 7 से ज्यादा ऑप्शन दे दिए जाएं, तो हम उनमें कंफ्यूज होने लगते हैं। अगर आप एक शॉपिंग मॉल चला रहे हैं या फिर कोई भी दुकान चला रहे हैं तो अपने दुकान में ऑप्शंस कम करके आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। एक स्टडी में एक दुकान में 2 राउंड में टेस्ट किए गए। पहले राउंड में उस दुकान में 24 किस्म की जेली रखी गई। उस दुकान में जाने वाले 60% लोग जेली के पास जाकर उसे देखते रहे, लेकिन सिर्फ 3% लोग ही उनमें से एक खरीदकर बाहर गए। दूसरे राउंड में सिर्फ 6 किस्म की जेली रखी गई। इस बार 40% लोग उसके सामने जाकर खड़े हुए और लगभग 33% लोगों ने जेली खरीदी। इससे बात साबित होती है कि कभी कभी कम ऑप्शन होने से ज्यादा फायदा हो सकता है। 10वां सबक। अच्छे चुनाव करने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि आपको क्या चाहिए। अब आइए हम ये देखें कि किस तरह से हम अच्छे फैसले ले सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है ये देखना कि आपको असल में क्या चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपनी अलमारी के सामने खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि आपको क्या पहनना चाहिए, तो सबसे पहले ये सोचिए कि आप असल में कैसा दिखना चाहते हैं या आप जा कहाँ पर रहे हैं, वहाँ के लिए कौन सा कपड़ा पहनना ठीक होगा। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो उसके लिए फैशन वाला कोई कपड़ा आपके लिए ठीक होगा, और अगर आप परिवार के किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ फॉर्मल कपड़े ज्यादा अच्छे होंगे। अगर आपको कोई नया फोन या नई गाड़ी चाहिए तो सबसे पहले ये देखिए कि आपकी जरूरत के हिसाब से आपको क्या चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा सफर करना होता है तो आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका माइलेज अच्छा हो,
जो 70,000 रुपए तक मिल जाए और जो हल्की हो। इस तरह से आप अपनी लिस्ट से बहुत सी दूसरी गाड़ियों को निकाल देंगे। लेकिन क्या हो अगर आपको एक ही जैसी दो चीजों के बीच चुनना हो? इसके लिए आप उन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखकर फैसला कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए उन्हें उनके रंग, ढंग, कीमत, मॉडल या फिर रेटिंग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में रख दीजिए और फिर ये देखिए कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है। 11वां सबक। कभी कभी हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए फैसला करें। बहुत बार जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम चाहने लगते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए हमारा फैसला कर दे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें उस मुश्किल दौर से गुजरना पड़े। लेकिन उनके लिए गए फैसले से हमें खुशी तभी मिलती है जब हमें उसके बारे में पहले बता दिया गया हो। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका और फ्रांस के माता पिता को लीजिए, जो कि अपने 1 साल से कम उम्र के बच्चों को खोने के दुख से गुजर रहे थे। उनके बच्चे बहुत बीमार थे और उन्हें मशीनों से जिंदा रखा गया था। अमेरिका के माता पिता के पास ऑप्शन था कि अगर वे कहेंगे तो ही डॉक्टर उनके बच्चों को मशीन से उतारेंगे और अगर नहीं कहेंगे तो हो रहा था। लेकिन जब ये फैसला खुद उसके माता पिता ने लिया तो उन्हें बहुत दुख हो रहा था। इसका मतलब ये है कि मुश्किल हालात में हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए फैसला लें, लेकिन जब हमें उस ऑप्शन के बारे में बताया नहीं जाता तो हमें ज्यादा दुख होता है। एग्जाम्पल के लिए एक रिसर्च में कुछ लोगों से कहा गया कि वे कल्पना करें कि उनकी एक जूली नाम की बेटी है जो कि एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही है। उनके सामने 3 ऑप्शन रख दिए गए। डॉक्टर उनसे बिना पूछे उसका इलाज बंद कर देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर उनसे बताते हैं कि उनकी बेटी को जिंदा बचने का चांस बहुत कम है और अगर वो बच जाती है तो मानसिक रूप से पागल हो जाएगी। इसके बाद जूली के माता पिता खुद उसका इलाज बंद करने के लिए कहते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वो जिंदा नहीं बचेगी। इसके बाद वो उसका इलाज खुद बंद कर देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर यह पाया गया कि तीसरे सीन के बारे में सोचने पर उन्हें सबसे कम दुख हुआ जब उन्हें बताया गया और फिर उसका इलाज बंद किया गया। पहले और दूसरे ग्रुप को एक जितना दुख हुआ। कुल मिलाकर हमारी पूरी जिंदगी हमारे चुनाव का एक नतीजा है, लेकिन चुनाव करना कभी कभी बहुत मुश्किल काम हो सकता है। हम अपनी मानसिकता के हिसाब से चुनाव करते हैं, न कि सोच समझकर। हम उस बात को ज्यादा सच मानते हैं जो हमारे दिमाग को ज्यादा याद रहती है और ज्यादा ऑप्शन होने से हमें चुनाव करने में परेशानी होती है। अपनी जरूरतों को जानकर हम बेहतर चुनाव करना सीख सकते हैं। क्या करें? अपने साथ अपने फैसले की एक डायरी रखिए। जब भी आपको कुछ मुश्किल फैसले लेने हो तो एक डायरी पर ये लिखिए कि आप अपने भविष्य में क्या पाना चाहते हैं और आपके पास जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन आपको वहां तक लेकर जा सकता है। इस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि फैसले लेते वक्त आप क्या गलतियां कर रहे हैं और भविष्य में उन गलतियों से बच सकते हैं।